अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीज़ों की खबरों के साथ साथ इस वक्त जो यूएई में सबसे बड़ी खबर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, बल्कि खुशखबरी का जो इंतज़ार किया जा रहा है वो है कि वैक्सीन कब अवेलेबल होगी। सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि वैक्सीन अगले साल यानी अगले महीने, बल्कि जनवरी के महीने के पहले हफ्ते में यूएई में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरब ममालिक में से सऊदी अरब वो पहला मुल्क होगा जिसको ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ वैक्सीन का। ये वैक्सीन है क्या और ये कितनी कारआमद है। आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर के मुताबिक इस वक्त जो वैक्सीन दस्तयाब है वो फाइज़र, अमेरिका की कंपनी फाइज़र और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक ने बनाई है मिलकर। ये वैक्सीन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 90% ये आप समझ सकते हैं कि ये मुफीद या कारआमद हो सकती है कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा के ख़िलाफ़। अब इस वैक्सीन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसी साल यानी इसी महीने, बल्कि इसी महीने के आखिर में यानी क्रिसमस के दाएं बाएं ये वैक्सीन अमेरिका में अवेलेबल हो जाएगी और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं इस वैक्सीन को लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक मॉडर्ना है जो कि बरतानवी वैक्सीन है, वो भी बड़ी एफिशिएंट है, बहुत मुफीद और कारआमद कहा जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से इसको डेवलप किया गया। वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब उसकी भी ख़रीदारी कर ली गई है बरतानिया की जानब से। अब आते हैं यूएई की जानब। अब WHO के मुताबिक एक तो पूरी दुनिया और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इतनी ज़बरदस्त वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार कर ली, यानी 1 साल से भी कम अरसे के दौरान इस वैक्सीन को तैयार कर लिया गया। लेकिन दूसरी जानब वो ये भी कहते हैं कि अब ममालिक को आपस में बैठ कर ये तय करना होगा कि किस मुल्क की ज़रूरत पहले है, किस मुल्क को ये वैक्सीन पहले लेनी चाहिए। अब जाहिर है जिन ममालिक में इस वबा से ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, तो उन ममालिक को ये वैक्सीन पहले फराहम की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि वैक्सीन इतनी तादाद में फ़िलहाल दस्तयाब नहीं जितनी तादाद में दुनिया में इसकी ज़रूरत है। अब कहा यह जा रहा है कि एक आलमी सतह पर एक इत्तफाक राय हो चुका है कि सबसे पहले जो मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं सबसे पहले वैक्सीन उनको लगाई जाए। उसके बाद जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको लगाई जाए, या उन अफराद को ये वैक्सीन लगाई जाए जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई पुरानी या ख़तरनाक बीमारी पहले से लगी हुई है। मिसाल के तौर पर जो लोग कैंसर से मुतासरा हैं, जिन लोगों के गुर्दों में दिल का मसला है, जिन लोगों की जिगर का कोई प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएई में, यानी अब खुशखबरी की बात यह है कि यूएई में बताया ये जा रहा है कि 15 जनवरी से पहले जो वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगाना शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ इस बात की भी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि ये कोरोना वायरस की जो मौजूदा लहर है, जिसको हम सेकेंड वेव या दूसरी लहर कहते हैं, ये लहर फरवरी के महीने में कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। अभी बरतानिया में, इसके अलावा बेल्जियम, 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वबा के केसेस में नुमायां कमी वाक़ई हो रही है। उसकी वजह लॉकडाउन भी हो सकती है, उसकी वजह एहतियाती तदाबीर भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर जो तकरीबात होती हैं वो अगर इसी तरह जारी रही तो फिर इसकी वबा के जल्दी ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों ने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा तो फिर ये वबा
फरवरी या मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब मैं आपको जो असल चीज़ है वो ये बताता हूँ कि अब यूएई की हुकूमत ने ख़ास तौर पर दुबई ने अपने सारे पत्ते जो हैं वो सामने रख दिए हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल न्यू ईयर की तकरीबात में ऐसा ना हो कि लॉकडाउन करना पड़े, ऐसा ना हो कि लोग वहाँ पर डर और खौफ की वजह से ना आए। यही वजह है कि बावजूद इसके कि रोज़ाना 1200-1300 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, 4-5 अफराद रोज़ाना मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या किसी भी किस्म की बात नहीं की जाती। उसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहते, यूएई या दुबई वाले या वहाँ के हुकाम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई खौफ की फ़िज़ा पैदा हो, जिसके नतीजे में वहाँ पर आने वाले सयाह हैं जो नए साल की तकरीबात मनाने के लिए या देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, वो वहाँ आने से इनकार कर दें या गुरेज करें। दूसरी जानब आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये पहली मर्तबा है कि नए साल या क्रिसमस के मौका पर, या जिसे हम हॉलीडे सीज़न कहते हैं, इस मौका पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिल रही है कि पूरे दुबई के जितने भी नामी ग्रामी होटल्स हैं वो इस मर्तबा 40 से 50% लोगों को डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि ये वही होटल हैं जिस होटल का किराया अगर आम हालात में $1000 फी रात या पर नाइट होता था, वो न्यू ईयर के मौके पर वही होटल 2000 दरहम पर नाइट भी नहीं मिलता था। लेकिन अब वही 1000 दरहम पर नाइट वाला होटल आपको इस मरतबा 400-500 दरहम पर नाइट पे भी दस्तयाब है। लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, होटल वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, एयरलाइन वाले जो हैं वो बहुत सी ऑफर्स आपको कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह वही है कि कोविड-19 के बायस लोग इस मरतबा दुनिया में सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं, और इसी बात के पेश नज़र ना सिर्फ होटल इंडस्ट्री आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है, एयरलाइन आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है, एयरपोर्ट के ऊपर जो लाउंजेस हैं वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ जो टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिज़म कंपनीज हैं, वो आपको बड़े पैमाने पर पेशकशें कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह इस मरतबा इस बात का भी एक अंदेशा है, इम्कान है कि दुबई में जो मॉल्स में या जो मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़रीदो फरोख्त होती थी, इस मरतबा उसमें भी नुमायाँ कमी वाक़ होगी। लेकिन एक लिहाज से ये आम लोगों के लिए अच्छी खबर है, वो इसलिए कि ये स्टोर्स अब बड़े पैमाने पर सेल लगाएंगे। जब सर्दियाँ गुजर जाएंगी तो क्लियरेंस सेल लगेगी। इससे मेरे जैसे लोग जो मुतवस्सित तबके से हैं, मिडिल क्लास से हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क का जिक्र करें तो पाकिस्तान ने तो अभी तक तैयारी ही नहीं की कि वैक्सीन कब ख़रीदेंगे, किस मुल्क से ख़रीदेंगे। इस हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।